ओम गंगणपते नमः। प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, एकादशी को लेकर, ज्येष्ठ मास की एकादशी, ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा, तो ये बड़ी ही एकादशी है। चाहे शुक्ल पक्ष में हो या कृष्ण पक्ष में, एकादशियों का तो अपना अपना विशेष महत्व है। लेकिन यहाँ एकादशी का व्रत रखना बहुत ही हिम्मत का विषय बनता है। बड़ा अंदर में साहस होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए और श्रद्धा भाव, क्योंकि गर्मी अधिक है। और ये एकादशी इस बार क्योंकि नौतपा में हो रही है। नौतपा अब तो कुछ लोग समझने लगे हैं, जानने लगे हैं, लेकिन बताते हैं। थोड़ा वीडियो को देने में विलंबता हो गई है, लेट हो गए हैं हम लोग। इस बार 25 मई से लेकर और 2 जून तक नौतपा है। ये हर वर्ष होता है। ये ज्येष्ठ मास का सबसे तपने वाले दिन होते हैं। यहाँ तक कि ये कहा गया है कि हिरण का रंग भी इसमें काला हो जाता है। और इस नौ तपे में अगर आप नौ धा भक्ति का स्मरण करेंगे तो आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। और इस नौ तपा में जितना भी हो सकता है आप लोग अन्न अन्न से ज़्यादा दान का जो महत्व है, इसमें जल का ज़्यादा है। इसलिए ज्येष्ठ के महीने में लोग बाग इस नौ तपा में, वैसे विशेषकर तो नौ तपा में जैसे शरबत है या शीतल जल है जो प्याऊ लगाते हैं, इसमें होना चाहिए। लेकिन ज्येष्ठ के महीने में और जो ज्येष्ठी दशहरा होता है, गंगा दशहरा, उसमें लोगों का विधान है इसको करने का। लेकिन विशेषकर नौ तपा में ज़्यादा अधिक महत्व है। नौ तपा में एक विशेष बात और है कि कहीं आपको जल पिलाना है, मनुष्य को, मानवों को बिल्कुल पिलाइए, जीवों को। लेकिन अगर कोई प्यासा जीव जंतु है, उसको भी जल आपको पिलाना है, उसका अधिक महत्व है। अपने घर के ऊपर में आप लोग किसी पात्र में भरकर जल रख दें ठंडा, ताकि पक्षी, चिड़िया, पक्षी, गोरैया, जीव जंतु उसमें जल को ग्रहण करें। और उसको अगले दिन फिर जल को खाली कर दीजिए, दोबारा से भर दीजिए, चूंकि गर्म हो जाएगा जल, उष्ण हो जाएगा। हमको ये नहीं कि बाहर शरबत लगाना है और खूब जल पिला रहे हैं, लेकिन किसी जीव पर तो दया कर नहीं रहे, जीव जंतुओं को तो जल दे नहीं रहे। आप जीव जंतुओं को भी इसमें जल को ग्रहण कराएं। किसी पशु को, पक्षी को, चलिए जो चौपाए होते हैं ना, रास्तों में, गलियों में, मोहल्लों में घूमते हैं, वो तो जल ग्रहण कहीं ना कहीं कर लेते हैं, लेकिन पक्षी लोग, उनको जल कौन दे? तो घर की छतों पर भर के रखिए। और एक बहुत ही अच्छा उपाय आप लोगों को बता रहा हूं। आप 7 अनाज भर लीजिए, ले लीजिए, सतनजा इकट्ठा करिए और अपने जिस कमरे में आप सोते हैं उस कमरे की छत पर ऊपर रखिए और जल भर के रखिए। सारे दोष घर के और जीवन के और मनुष्य के समाप्त हो जाते हैं अगर इसको लगातार आप करते रहें क्रम से। कोई इतना मुश्किल नहीं है, दुर्लभ कार्य नहीं है। एक नौ तपा का और विशेष महत्व आपको कार्य करने का, एक लाभ का फल बताते हैं। जो वृक्ष होते हैं ना, पेड़ों में भी, वृक्षों में भी जल देना चाहिए, पौधों में भी जल देना चाहिए। पौधे भी तो जीव हैं, उनको भी जल दीजिए, ये आपको नौ तपा का लाभ मिलेगा। और विशेषकर आइए, इसमें नौ तपा में आप लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करेंगे, जितना अधिक से अधिक हो जाए। दिन समय तो बीत गया है, लेकिन 9 माला प्रतिदिन अगर एक मंत्र की इसकी की जाए तो आप लोगों को बहुत ही, आप लाभस्थ क्षेत्र में जाएंगे।
आइए बात करते हैं नौ तपा के बाद में अगली वार्ता एकादशी तिथि की। कृष्ण पक्ष ज्येष्ठ मास 2024 में एकादशी कब? 2 या 3 जून को कब मनाएं? देखिए प्रिय दर्शकों, जो एकादशी है वो इस बार आप लोग 2 जून को ही मनाएंगे, क्योंकि ये अपरा एकादशी है और इसको अचला एकादशी भी बोलते हैं। वैसे हमको दशमी युक्त एकादशी नहीं रखना चाहिए, द्वादशी युक्त एकादशी को रखा जाता है व्रत में। लेकिन इस बार जो एकादशी है वो एक ही है, इस बार 2 एकादशियां नहीं है, क्योंकि अष्टमी नवमी एक हो गई है और दशमी तिथि 6 हो गई है। तो दशमी 6 हो गई तो एकादशी 11, एकादशी जो 11 है रविवार को 2 जून को है। अपरा एकादशी, अचला एकादशी, ये स्मार्तों का भी और सनातन का भी, वैष्णवों का भी ये एकादशी 2 जून रविवार को है। एक विशेषता लिए हुए है, क्योंकि एकादशी किसकी है? सभी लोग अवगत हैं, नारायण की तिथि है और नारायण का ही व्रत है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का इसमें जप करें और हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय, इसका आप जरूर आप पाठ कीजिए। करीब 11 मालाएं रविवार के दिन 2 जून एकादशी में आप जरूर करें, क्योंकि एक रविवार नारायण का दिन है, सूर्य नारायण का दिन है और एकादशी नारायण का दिन है। इसलिए आप लोग इसमें हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री राधे का जप करें। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, इसमें दोनों जप हो जाते हैं। एक विशेष तो आपको बताते हैं कि 2 जून को आपको मनानी है, क्योंकि 2 जून में प्रातः 5:41 पर प्रातः से ही एकादशी लग रही है। ये लगभग 41 नहीं, 5:04 या 5:02 पर एकादशी आ रही है 2 जून में, और 3 जून को मध्य रात्रि 2:21 तक रहेगी। इसलिए आप एकादशी का जो व्रत है, ये अपरा और अचला जो एकादशी है, ये 2 जून रविवार को ही आप लोग मनाएंगे और इसका व्रत रखेंगे। इसमें आप गजोएंद्र मोक्ष का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का भी आप पाठ करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें, और जो अभी एक मंत्र बोला है कि हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय, गोविंद का भी पाठ कर सकते हैं, गोविंद गोविंद गोविंद, ये आप पाठ करिए और गुरु आराधना करिए। क्योंकि नारायण गुरुदेव हैं, इसलिए गुरु आराधना करें, नारायण आराधना करें और वेंकटेश महाराज के नाम का जप करें, वेंकटेश चालीसा का पाठ करें, और जितना आपको बता दिया है उस पाठ को करिए। और भगवान को, नारायण को, इस दिन आप, रविवार का दिन है, सूर्य को अर्घ्य दीजिए। जिन लोगों का सूर्य निकृष्ट है और शक्तिहीन है, कम डिग्री का है, अंश का है, उन लोगों को सूर्य को चेतन करने के लिए और सबल करने के लिए आप सादा जल में केसर जरूर मिलाइए, और केसर मिलाकर आप सूर्य को, नारायण को एकादशी के दिन रविवार में अर्घ्य दीजिए प्रातः समय में। इससे नारायण की कृपा होगी और नारायण प्रसन्न होंगे तो आपको सर्व कुछ प्रसन्नचित विषय बनेगा। आइए पारण का समय भी थोड़ा आपको बता देते हैं। पारण 3 जून में प्रातः लगभग ये आप 5:45 से लेके 8:30 के बीच में आप कर लीजिए, अति उत्तम समय है। और
क्योंकि सोमवार का दिन है और रविवार को एकादशी थी, तो आप किसी ऐसी वस्तु का भक्षण करें जो पीताम्बरी भी हो और रक्त वर्णित भी हो, लाल भी हो और कुछ श्वेत भी हो। तो ऐसा क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि आप लोग दही की लस्सी ले लें, उसमें थोड़ा केसर डाल लें और थोड़ा सा आप जो शरबत रूह अफ़ज़ा टाइप आता है उसमें थोड़ा वो डाल लीजिए। ये तीनों ही आपके मिश्रण बन जाएंगे। इसको आप ग्रहण करिए। इसी वीडियो को हम इस बार विराम देते हैं। अगली वीडियो में पुनः भेंट करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायण। जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय माँ विंध्येश्वरी माता।